नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लेके आया हूँ जो 11 की क्लास का नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए लेके आया हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, मात्र 1 सेकंड में फ्री में अपने फोन से नवोदय का फॉर्म भर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, क्रोम में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रोम में क्लिक करोगे तो आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे नवोदय समिति डालना है। नवोदय समिति पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऊपरली साइड ही मिल जाएगी, ठीक है। इसको इसी को सर्च करवा देना। जैसे ही आप सर्च करवाओगे देखो नवोदय समिति विद्यालय मिल गया, इसी पे क्लिक करना है। सिंपली आपको 1 या 2 सेकंड में पूरी ट्रिक बता दूंगा। 1 या 2 सेकंड में आपको फॉर्म भरने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आपको बिना गलती के ये काम करना है, ठीक है। आपके देखो उसके बाद देखो आपको सीधा ये दिख जाएगा, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखो आपको दिख रहा है 11 का लेटर एंट्री, तो इसी पे क्लिक करना है आपको। जैसे सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि आपको दिख रहा है। अब इसके बाद देखो इसका प्रोस्पेक्टर पढ़ना है तो प्रोस्पेक्टर पढ़ लो। मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका बता रहा हूँ। प्रोस्पेक्टर पढ़ना है तो देखो यहाँ पे देखो प्रोस्पेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थोड़ा पढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ सकते हो। आपका सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करें, क्या चीज़ पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये आपका सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी आएगी, इंग्लिश आएगी, साइंस आएगी, सोशल साइंस आएगी, मैथमेटिक्स आएगा। टोटल 100 नंबर्स होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 2.5 घंटे का टाइम होगा। तो आप यहाँ से प्रोस्पेक्टर को अपने हाथों से पूरा पढ़ें। क्रोम में अपने फोन से सारी चीज कर सकते हो ना। आप किसी साइबर कैफे के पास जाना, कहीं भी नहीं जाना, आपको फ्री में अपने घर बैठ के फोन से अपना ये फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद इसको हटाते हैं, हम बताते हैं सिंपली फॉर्म कैसे भरें। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक अच्छी सी वेबसाइट ओपन होगी, जो देखो थोड़ा नेटवर्क की वजह से स्लो है। देखो ओपन हो गई। अब ओपन होने के बाद सिंपली आपको देखो नीचे क्लिक करना है। देखो अब यहाँ पे दिख रहा है 10वीं कक्षा के अध्ययन का राज्य चुने। आपने जो 10वीं कक्षा की है किस राज्य से हो, आप जहाँ कहीं से भी हो, जैसे कि कोई उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको देखो 10वीं कक्षा के अध्ययन का जिला चुने। आपको जिला भी चुनना है, आप किस जिले से हो। तो मान लो कोई आगरा से तो उसने आगरा डाल दिया, आप जिस जिले से हो अपना जिला डालें, ठीक है। उसके बाद निवास जिले यानी किस जिले में आप रहते हो, तो वो भी आगरा ही डालेंगे और आप अपने जिले का नाम डालना। उसके बाद देखो यहाँ पे उम्मीदवार का नाम, आप अपना नाम डालना, आपका जो भी नाम है, ठीक है। आपका जो भी नाम है वो अपना नाम डाल लेना सिंपली सी, ठीक है। तो हमने नाम डाल के दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मोबाइल नंबर डालना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालना। सारी की सारी जानकारी इसी नंबर पे मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी पता है आपको, जो भी आपको फॉर्म में दिक्कत आएगी, जो भी गलती होगी वो इसी मोबाइल पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। मान लो आपने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे मदर का नेम डालना है, ठीक है। तो आपको अपनी मम्मी का नाम डालना है, ठीक है। सिंपली अपनी मम्मी का नाम डालोगे, फिर उसके बाद अपने पापा का नाम डालना है, ठीक है। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, जो आपके पापा का नाम है वही डालना है, ठीक है। तो मैं आपको डाल के सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद देखो आप इंडियन हो तो इंडियन सही है। अब आपके बाद उसके बाद देखो लिंग आपको बताना है कि आप मेल हो या फीमेल हो, यानी कि आप लड़का हो या लड़की हो। अगर लड़के हो तो मेल डालना, लड़की हो तो फीमेल डालना, ठीक है। तो मेल हो लड़के हो तो लड़के डाल दो, ठीक है। उसके बाद देखो श्रेणी, आप किस श्रेणी से हो, यानी कि आप एससी से हो, जनरल से हो, एससी से, एसटी से और एससी से कहाँ से हो। तो जैसे ओबीसी से है तो कोई ओबीसी डाल दिया। उसके बाद देखो पहचान चिन्ह। अब पहचान चिन्ह क्या होता है, आपको कहीं पे कटा पिटा होगा, आपके हाथ पे या गाल पे कहीं मोल होगा, तिल, तिल मोल को क्या बोलते हैं, तिल बोलते हैं। तो ये होगा, तो हम यहाँ डाल देते हैं RIGHT, राइट हैंड मोल। राइट हैंड, हैंड मोल। मोल मीन्स क्या होता है, तिल होता है। तो आपको ये याद रखनी है। तो हमने डाल दिया राइट हैंड मोल डाल दिया, ठीक है। ये भी कहानी खत्म हुई। अब उसके बाद देखो वर्तमान डाकघर, आपकी जो नज़दीकी डाक पार्सल आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, तो हमने आपको वही डालना है, ठीक है। तो हमने डाल दिया, ठीक है। सिंपली हमने डाल दिया। अब उसके बाद उसका पिन कोड डालना है। पिन कोड क्या होता है, हर एक डाक पार्सल का एक पिन कोड होता है खुद का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डालना है 02। तो हमने पिन कोड भी फिल कर दिया। उसके बाद देखो आप कहीं पे देखो दिव्यांगत का सर्टिफिकेट होता है, कोई लंगड़ा लूला होता है, अपाहिज होता है, कैसे भी होता है, तो वो यहाँ पे डाल सकता है। उसके बाद रिलीजन डालना, आप हिंदी हो तो हिंदी पे क्लिक कर देना, और मुसलमान हो तो मुसलमान पे क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपके माता पिता की वार्षिक आय कितनी है। मान लो आपके माता पिता 2.5 लाख रुपए महीने कमाते, मतलब साल के कमाते, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2.5 लाख रुपए डाल देना। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2.5 लाख रुपए आप एक साल में कमाते हो, तो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद देखो आपको ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब यहाँ पे आपको फिल करना है, तो आपका जो हाई स्कूल की थी आपने किस स्कूल से की थी। तो मान लो SMT पब्लिक स्कूल, PUBLISH
SCHLL पब्लिक स्कूल। तो हमने ऐसे देखो आप अपने स्कूल का नाम फिल कर देना। मान्यता प्राप्त कहाँ से है, तो वो रिकॉग्नाइज डालना है, नॉन रिकॉग्नाइज मत डाल देना, रिकॉग्नाइज ही डालना है, तभी आपका फॉर्म फिल होगा। उसके बाद उस स्कूल की जो स्थिति है वो कैसी है, आपका जो रूरल गांव में पड़ता है या फिर शहर में पड़ता है। देखो रूरल बोलते हैं गांव को, अर्बन बोलते हैं शहर को। तो रूरल गांव में पड़ता है तो गांव के लिए अच्छे बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद देखो आपने जो 10th किया था, 10वीं कक्षा का बोर्ड, जो बोर्ड था वो कौन सा था, वो मान लो था यूपी बोर्ड था, ठीक है। यूपी बोर्ड था, आपने जिस बोर्ड से किया है वो वही बोर्ड डाल दे, तो यूपी बोर्ड से था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 10वीं कक्षा में अध्ययन किए गए विषय में कोमा में अलग अलग करें। तो आपके जो 10वीं कक्षा में जो सब्जेक्ट रहे थे, विषय रहे थे, वो कौन कौन से थे। मान लो हमारे पास हिंदी थी, फिर उसके बाद एक कॉमा लगाना हल्का सा, ठीक है। इंग्लिश थी, ENGLISH, ठीक है, इंग्लिश। फिर उसके बाद क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद डालना मैथ था, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लगाना है, ठीक है। मैथ था, हिंदी इंग्लिश होगी, साइंस होगी, SCIENCE, साइंस डाल दी, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस, SOCIENCE, तो हमने ये भी डाल दिया, तो हमारे ये सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो हम डालेंगे जिस माध्यम से 10वीं कक्षा की है, कहाँ से की है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम डाल दिया। उसके बाद 10वीं कक्षा का देखा सत्र क्या था, आपने जिस समय में पास की होगी वही सत्र डालना है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे डाल देना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, आपको चूज करना है जिला, ठीक है। तो मान लो आप साइंस लेना चाहते हो या कॉमर्स लेना चाहते हो, नवोदय में जाने के बाद क्या करना चाहते हो, साइंस से लेना चाहते हो साइंस डाल दो। यहाँ पे जिला डाल दो, किस जिले से लेना चाहोगे। तो मान लो आपने आगरा डाला फर्स्ट, सेकंड अगर आगरा में सीट भर गई और नहीं मिल पाई तो अलीगढ़ डाल दो, अलीगढ़ में मिल जाएगी। अगर अलीगढ़ में नहीं मिली तो आपको इलाहाबाद में मिल जाएगी। तो ऐसे करके आप डाल सकते हो, यहाँ से कोई सा भी हो जाएगा। और ये बात तो रही साइंस के लिए, अगर साइंस में सीट आगरा में नहीं मिली अलीगढ़ में मिल जाएगी, अलीगढ़ में नहीं मिली तो इलाहाबाद में मिल जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं बेटा, देखो इसमें देखो ह्यूमैनिटी में, अब देखो हमें सेकंड भी चूज करना होगा। सेकंड हम क्या ले सकते हैं, तो मान लो आपने लिया ह्यूमैनिटी, तो आपको देखो फिर डिस्ट्रिक्ट वो चेक करनी है, तो अमेठी डाल दो, ठीक है। तो आपको ऐसे अलग अलग डालनी है कि कोई सीट भर जाती है तो हमें दूसरे कॉलेज में जगह मिल जाए, ठीक है। तो आपने ऐसे डाल दिया। उसके बाद देखो नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपना फोटो अपलोड करना है, ठीक है। आपको अपना फोटो अपलोड कर लेना, JPG फाइल में बना लेना, फोन से ही बन जाता है, सारे काम फोन से हो जाते हैं। आपको यहाँ किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप पे 50 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने फोटो अपलोड किया, उसके बाद देखो हमें सिग्नेचर चाहिए, अब तो हमें सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है। बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। मैं आपके लिए देखो हमने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए। यहाँ पे आप देखो पेरेंट्स के फोटो सिग्नेचर चाहिए, तो हमने क्या किया, पेरेंट्स के भी सिग्नेचर अपलोड कर दिए। माता पिता दोनों के एक साथ एक ही पेज पे करवा लेना, उन्हीं को अपलोड करना है, अपने फ़ोन से हो जाएगा पूरा काम। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर पता है, कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही हमने सारी चीज़ें अपलोड की, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी तो अभी पता चलती है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हुआ बस हमारा काम खत्म, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हो सिंपली, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप 11वीं कक्षा के छात्र हो तो आप भर सकते हो सिंपली। थैंक यू।